इसमें काला कैसा है? ऊपर देखो चालू शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यस्तवैः वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यां कन्नविदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान। ज्ञानद्वयेन नष्टेऽस्मिन् अज्ञाने तत्कृता वृत्तिः न भाति नास्ति चेत्तेषां द्विविधापि विनश्यति। दो प्रकार के ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष से अज्ञान का नाश होने पर न भाति और नास्ति रूप अज्ञान जन्य आवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जीव की चौथी अवस्था परोक्ष ज्ञान और पांचवी अवस्था अपरोक्ष ज्ञान है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है और जिसे ज्ञान प्राप्त होता है उसी का ज्ञान नाश होता है। इसलिए यदि परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान जीव की अवस्थाएं हैं तो ज्ञान और आवरण भी जीव की अवस्थाएं होनी चाहिए। यदि अज्ञान और आवरण कूटस्थ या ब्रह्म की अवस्थाएं होती तो जीव के ज्ञान से उनका नाश नहीं हो सकता था। दो प्रकार के ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान के नष्ट होने से उसका कार्य रूप आवरण भी नष्ट हो जाता है। आवरण के दो रूप हैं, नास्ति और भाति। आवरण नाश के साथ इन दोनों का नाश हो जाता है। परोक्ष ज्ञान तो नश्येद सत्वावृत्ति हेतुता अपरोक्ष ज्ञान नाश्या यभानावृत्ति हेतुता। परोक्ष ज्ञान का अर्थ होता है सुना हुआ ज्ञान। जैसे जो गुरु के मुंह से सुनते हैं और जो सुन के आपकी बुद्धि में स्थिर होता है उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष ज्ञान से असत्ता रूप आवृत्ति की हेतुता अर्थात कारण पर नष्ट हो जाता है और अपरोक्ष ज्ञान से अभान रूप हेतुता नष्ट हो जाती है। शास्त्र और गुरु वचन से प्राप्त प्रामाणिक परोक्ष ज्ञान कूटस्थ का अस्तित्व सिद्ध कर देता है। इससे नास्ति रूप आवरण नष्ट हो जाता है। बुद्धि स्वीकार कर लेती है कि कूटस्थ अवश्य है। अपरोक्ष ज्ञान उदित होने पर कूटस्थ अनुभव में आ जाता है और न भाति रूप आवरण समाप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि दो प्रकार के ज्ञान से दो प्रकार का ज्ञान नष्ट होता है और अज्ञान के नष्ट होने से उसके कार्यभूत दो प्रकार के आवरण भी नष्ट हो जाते हैं। अब विचार करते हैं कि विक्षेप का नाश कैसे होता है। अभानावरणे नष्ट जीवत्वारूप संशयात् कर्तृत्वादखिलाः शोकाः संसाराख्यो निवर्तते। अभान रूप आवरण नष्ट होने पर जीव का जीवत्व आरोप भी नष्ट हो जाता है और उसके नष्ट होने पर कर्ता भाव आदि का संसार नामक अखिल शोक निवृत्त हो जाता है। बीज के नष्ट हो जाने पर उसमें उत्पन्न होने वाले वृक्ष की शाखाएं, पत्ते, फूल, फल भी नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार ज्ञान नष्ट होने से आवरण और आवरण से विक्षेप नष्ट हो जाता है। अज्ञान नष्ट होने से आवरण और आवरण के नष्ट होने से विक्षेप नष्ट हो जाता है। विक्षेप रूप चिदाभास में ही अहंकार, कर्ता भोक्ता, शोक संतप्त संसार है। विक्षेप नष्ट होने पर ये सब भी तिरोहित हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास अवश्य ही करना चाहिए।
निवृत्ते सर्व संसारे निवृत्ते सर्व संसारे नित्य मुक्तत्व भासनात् नित्य मुक्तत्व भासन निरंकुशा भवेत् तृप्तिः निरंकुशात् भवेत् तृप्तिः पुनः शोका समुद्भवात् पुनः शोका समुद्भवात्। समस्त संसार की निवृत्ति हो जाने पर नित्य मुक्ति का अनुभव होता है। उसी से निरंकुश तृप्ति होती है, क्योंकि उसके बाद शोक उत्पत्ति फिर पुनः नहीं होती। इस प्रकार संपूर्ण संसार की निवृत्ति हो जाने से ज्ञान दृष्टि में अपने सत्स्वरूप आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा नित्य मुक्त स्वरूप है, निर्विकार और निर्लेप है। इसलिए आत्म भाव में स्थित पुरुष अपने को तद्रूप अनुभव करता है। आत्मज्ञान होने पर पुनः ज्ञान और उसके कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते। इसलिए आत्मज्ञानी सदा आत्मानंद में तृप्त रहता है। अपरोक्ष ज्ञान शोका अपरोक्ष ज्ञान शोका निवृत्त्याख्ये उभे में अवस्थे जीवगे ब्रूते अवस्थे जीवगे ब्रूते आत्मानं चेदिति श्रुति आत्मानं चेदिति श्रुति। अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति नाम की ये दो अवस्थाएं जीव में ही रहती हैं। ये बताने के लिए श्रुति आत्मानं चेत कहती है। इस अध्याय के पहले श्लोक में जो श्रुति उद्धृत की थी उसका पहला पद आत्मानं चेत है। यहाँ तक उसी की व्याख्या की गई है। उसी पद का तात्पर्य समझने के लिए हमें जीव की अज्ञान आदि 7 अवस्थाएं जाननी चाहिए। अपरोक्ष ज्ञान 5वीं और शोक निवृत्ति 6वीं अवस्था है। आत्मानं चेत पद इन्हीं अवस्थाओं का सूचक है। इसलिए यह न समझना चाहिए कि आचार्य ने असंगत बातों का निरर्थक ही विस्तार किया। परोक्ष ज्ञान की सार्थकता अयमित्य परोक्षत्वम् उक्तं तद्विधं भवेत् विषय स्वप्रकाशत्वात् यापेवं तदीक्षणात् अयम पद के द्वारा अपरोक्षत्व कहा गया है। अपरोक्षत्व 2 प्रकार का है। विषय माने चिदात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से और बुद्धि से भी अनुभवगम्य होने से। पहले यह निश्चय किया जा चुका है कि श्रुति वचन में अयम पद का अर्थ आत्मा का परोक्ष ज्ञान है। श्लोक 21 आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इसलिए वो सदा ही अपरोक्ष है। अपरोक्ष वस्तु परोक्ष नहीं हो सकती। अतः यह शंका उत्पन्न होती है कि आत्मा के परोक्ष ज्ञान की क्या सार्थकता है। इसके समाधान में आचार्य कहते अपरोक्ष ज्ञान 2 प्रकार का होता है। आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप होने के कारण वो अपने आप के लिए सदा अपरोक्ष ही है। उसे अपनी सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरी अपरोक्षता बुद्धि के कारण आत्मज्ञान की है। बुद्धि को पहले स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद उसे अपरोक्ष ज्ञान भी प्राप्त होता है। श्रुति ने अयम पद के द्वारा इन दोनों प्रकार के अपरोक्ष ज्ञान की ओर संकेत किया है। परोक्ष ज्ञान कालेपि विषय स्वप्रकाशता समा ब्रह्म स्वप्रकाशम अस्तित्वं विबोधनात् परोक्ष ज्ञान काल में भी विषय रूप ब्रह्म की स्वप्रकाशता समान है, क्योंकि ऐसा ज्ञान होता है कि ब्रह्म स्वप्रकाश है। ब्रह्म या चिदात्मा सदा एक समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है, इसलिए वह इन सबके लिए अपरोक्ष है, सदा अपरोक्ष है। वो अपने आप के लिए कभी परोक्ष नहीं हो सकता। अब बुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होने की बात रही, उसमें परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान दोनों हो सकते हैं। शास्त्र प्रमाण में बुद्धि को पहले आत्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, फिर अपरोक्ष ज्ञान। इन दोनों अवस्थाओं में जो अंतर है वो ध्यान देने योग्य है। आचार्य कहते हैं कि जिस समय बुद्धि में आत्मा का परोक्ष ज्ञान होता है तो बुद्धि शास्त्र प्रमाण से आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर लेती है और उसे स्वयं प्रकाश स्वरूप मानती है। इसके उपरांत जब बुद्धि को आत्मा का परोक्ष ज्ञान होता है उस समय भी आत्मा की स्वप्रकाशता का अनुभव
तात्पर्य है आत्मा नित्य प्रकाश स्वरूप रहते हुए भी बुद्धि में उसका परोक्ष ज्ञान हो सकता है। इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। अहम ब्रह्मेत्यनुलिख्य ब्रह्मास्तीत्येवमुल्लिखन् परोक्ष ज्ञान में तन्ना भ्रांतम बाधा निरूपणात् मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान ना होते हुए भी ब्रह्म है, ऐसा उल्लेख ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाता है। वो परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं है, क्योंकि इसके बाद का निरूपण नहीं हुआ। नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने लिए सदा अपरोक्ष है, किंतु बुद्धि में उसका ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष दोनों प्रकार का होता है। परोक्ष ज्ञान होने पर बुद्धि स्वीकार करती है मैं ब्रह्म हूँ, किंतु उसे यह अनुभव नहीं होता कि वो ब्रह्म मैं स्वयं हूँ। इस प्रकार आत्मा या परमात्मा का परोक्ष ज्ञान संभव है और वो यथार्थ है। यह ज्ञान भ्रम नहीं है। ध्यान रहे, भ्रम 4 प्रकार का है। नंबर 1, जिस ज्ञान का बाद संभव है वो भ्रम है। दूसरा, वस्तु का ज्ञान ना होना भी भ्रम है। तीसरा, अपरोक्ष रूप से ग्रहण करने योग्य वस्तु को परोक्ष रूप से जानना। और चौथा, वस्तु के एक अंश का ही ज्ञान होना, दूसरे अंश का ज्ञान न होना भ्रम हो सकता है। परोक्ष ज्ञान इन 4 कोटि में से किसी भी कोटि में नहीं आता। यहाँ आचार्य कहते हैं परोक्ष ज्ञान का बाद अपरोक्ष में भी संभव, अपरोक्ष में भी नहीं है, इसीलिए वो भ्रम नहीं है। ब्रह्म नास्तीति मानं चेत् स्याद्बाध्येत तथा ध्रुवम् न चैवं प्रबलं मानं पश्यामो तो न बाध्यते। ब्रह्म नहीं है यह वाक्य यदि प्रमाण होता तो निश्चय ही उससे ब्रह्म है इस ज्ञान का बाध हो जाता, किंतु ऐसा कोई प्रबल प्रमाण देखने में नहीं आता, इसलिए उसका बाध नहीं होता। ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व को अनेक श्रुति स्मृति प्रमाण परिपुष्ट करते हैं, किंतु ब्रह्म नहीं है इसका समर्थन करने वाला एक भी प्रमाण नहीं है। ब्रह्म के न होने की कल्पना ही निराधार है, इसलिए ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला परोक्ष ज्ञान निर्बाध सत्य है, वो भ्रम नहीं है। व्यक्त्युल्लेख मात्रेण भ्रमत्वे स्वर्गधीरपि भ्रांति स्याद् व्यक्त्युल्लेख भ्रांतिं स्याद् व्यक्त्युल्लेखात् सामान्यो लेख दर्शनात् व्यक्ति के अनुल्लेख मात्र से यदि परोक्ष ज्ञान को भ्रम मानो तो स्वर्ग का अस्तित्व स्वीकार करने वाली बुद्धि को भी भ्रांति मानना होगा, क्योंकि स्वर्ग का भी व्यक्ति उल्लेख नहीं है, केवल सामान्य उल्लेख दिखाई देता है। व्यक्ति उल्लेख का अर्थ है विशेष ज्ञान। शास्त्र के आधार पर स्वर्ग का केवल सामान्य ज्ञान होता है, हम उसे देख नहीं सकते, किंतु इसी आधार पर स्वर्ग के ज्ञान को भ्रम नहीं कह सकते। भारत में रहने वाले ने यदि अमेरिका नहीं देखा है तो भी अमेरिका का परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व का सामान्य ज्ञान भ्रम नहीं है, वो यथार्थ ज्ञान है। इस श्लोक में आचार्य ने दूसरे प्रकार के भ्रम की संभावना का निराकरण किया है। अपरोक्षत्व योगस्य न परोक्षमतिर्भ्रमः न परोक्षमित्युल्लेखात् अर्थात् परोक्ष संभवात् अपरोक्ष रूप से जानने योग्य ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान भी बुद्धि का भ्रम नहीं है, क्योंकि ब्रह्म परोक्ष है ऐसा उल्लेख नहीं है। अर्थ मात्र से ब्रह्म का परोक्षत्व संभव है। अब आचार्य तीसरे प्रकार के भ्रम का निषेध करते हैं। यद्यपि अपरोक्ष ज्ञान से ब्रह्म ग्रहण करने योग्य है, फिर भी उसका परोक्ष ज्ञान हो सकता है। वो परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं होगा। शास्त्रों में यह कहीं नहीं कहा गया है कि ब्रह्म नित्य अपरोक्ष है और उसका केवल
परोक्ष ज्ञान ही संभव है। जैसे लौकिक पदार्थों का पहले परोक्ष ज्ञान होता है, उसके बाद और फिर निकट आने पर उसका अपरोक्ष ज्ञान भी होता है। उसी प्रकार ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म किसी वस्तु के समान रूपवान नहीं है। उसका परोक्ष ज्ञान भी लौकिक पदार्थों के समान नहीं होता। अर्थ मात्र से उसका परोक्ष ज्ञान संभव है, यह ब्रह्म है। इस रूप में उसका व्यक्ति उल्लेख या विशेष ज्ञान नहीं होता। अंशाग्रहीते भ्रांतिश्चेत् घट ज्ञानम भ्रमो भवेत्, घट ज्ञानम भ्रमो भवेत्। निरंशस्यापि सांसत्वम् व्यावर्त्यांश विभेदतः, व्यावर्त्यांश विभेदतः। ब्रह्म के अंश का ग्रहण नहीं होता, इसलिए उसके परोक्ष ज्ञान को भ्रम कहने से घट ज्ञान भी भ्रम हो जाएगा। किंतु घट तो अवयवी है, इसलिए उसके किसी अंश का ग्रहण नहीं किया इसलिए घट तो अवयवी है, इसलिए उसके किसी अंश को ग्रहण किया जा सकता है। किंतु ब्रह्म तो निरवयव है, फिर भी व्यावर्त माने निषेध करने योग्य अंशों के भेद से उसमें अंशों की कल्पना होती है। परोक्ष ज्ञान में एक चौथे प्रकार के भ्रम की आशंका हो सकती है। आचार्य उसका भी निराकरण करते हैं। परोक्ष ज्ञान में ब्रह्म के एक अंश का ज्ञान होता है और दूसरे अंश का ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म है इतना ज्ञान तो हुआ, किंतु ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न है, ये ज्ञान नहीं हुआ। इस आधार पर पूर्व पक्षी परोक्ष ज्ञान को भ्रम मात्र मानता है। आचार्य कहते हैं कि किसी वस्तु के एक अंश का ज्ञान भ्रम नहीं माना जाता। हमारे सामने घट प्रस्तुत है, हम उसके उसी अंश को देखते हैं जो हमारी दृष्टि के सामने है, उसका शेष अंश नहीं दिखाई देता। ऐसी स्थिति में क्या हम घट के ज्ञान को भी भ्रम कहेंगे? कदापि नहीं। इसी प्रकार यदि परोक्ष ज्ञान में ब्रह्म के केवल एक अंश का ज्ञान होता है, दूसरे अंश का ज्ञान नहीं होता, तो भी उसे भ्रम नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त ब्रह्म निरंश है, वो एक अखंड सत्ता है, उसके एक अंश का ज्ञान भी संपूर्ण ज्ञान ही है। ब्रह्म में जो अंशों की प्रतीति होती है वो अध्यास के कारण है। जैसे निरंश आकाश में स्थित मेघ उसके एक अंश में दिखाई देता है। अध्यास का व्यावर्तन निषेध हो सकता है, लेकिन परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं है। असत्वांशो निवर्तेत परोक्ष ज्ञानस्तथा, परोक्ष ज्ञानस्तथा अभानांश निवृत्ति स्यात् परोक्ष धिया कृता, स्यात् परोक्ष धिया कृता। परोक्ष ज्ञान से असत्वांश माने नास्ति रूप आवरण की निवृत्ति होती है और अपरोक्ष ज्ञान से अभानांश न भात रूप आवरण की निवृत्ति होती है। पिछले श्लोक में व्यावर्त अंश अर्थात निषेध करने योग्य अंश का उल्लेख किया था। यह कहते हैं व्यावर्त अंश दो हैं, असत्ता रूप अंश और अभान रूप अंश। ब्रह्म नहीं है, यह असत्ता रूप अंश है और ब्रह्म का भान नहीं होता, ये अभान अंश है। ज्ञान से इसकी निवृत्ति होती है। परोक्ष ज्ञान से असत्ता रूप व्यावर्त अंश की और अपरोक्ष ज्ञान से अभान रूप व्यावर्त अंश की निवृत्ति होती है। दशमोस्तीति विभ्रांतम परोक्ष ज्ञानमीक्ष्यते ब्रह्मास्तीत्यपि तद्वत्स्याद्, तद्वत्स्याद् अज्ञानावरणं समम्, अज्ञानावरणं समम्। जैसे दसवां पुरुष है, यह परोक्ष ज्ञान भ्रांति रहित है, वैसे ही ब्रह्म है, यह परोक्ष ज्ञान भी निर्भ्रांत है। दोनों स्थलों में अज्ञान का आवरण एक समान है। इस श्लोक में परोक्ष ज्ञान की सार्थकता का निर्णय कर दिया। 10 पुरुषों की कथा में जैसे कोई आप्त पुरुष कहता है कि 10वां पुरुष नदी में डूबा नहीं है, वो तो जीवित है और उसे भ्रम नहीं समझते, तो उसकी बात सभी लोग मान लेते हैं, उसे भ्रम नहीं समझते। वैसे ही यहाँ ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान भ्रम नहीं है। दृष्टांत और सिद्धांत दोनों में असत्ता रूप आवरण एक समान है और परोक्ष ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। उसके बाद अपरोक्ष ज्ञान से अभान रूप आवरण भी दूर होता है और ब्रह्म का अनुभव प्राप्त होता है। अब अगला अध्याय है
अपरोक्ष ज्ञान का विधान क्या होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अब जो अपरोक्ष ज्ञान जो करना चाहता है, तो अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाले परमार्थ पथ में, इस परमार्थ पथ में जो चल रहे हैं उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। परमार्थ पथ के व्यक्ति का कर्तव्य है। जो व्यक्ति संसार के दुखों से घबराकर शक्ति और शांति की प्राप्ति के लिए संत सद्गुरु का आश्रय लिए बिना प्रयत्न करते हैं, वे महान भूल करते हैं और इस भूल के परिणाम में कभी न कभी भयानक हानि उठाते हैं और अंत में संत सद्गुरु की शरण में आकर ही शांति का सुगम पथ प्राप्त करते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में संत सद्गुरुदेव के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वो निसंदेह अभिमानी प्रकृति के दासत्व में बंधा हुआ मनुष्य है। या तो उसे अपने ज्ञान की पूर्णता का झूठा गर्व है या उसे अपनी सीमित शक्ति पर भरोसा है। जब तक संत सद्गुरु की आज्ञा पालन में रुचि, सुरुचि एवं श्रद्धा नहीं होती, तब तक मनुष्य स्वेच्छाचारिता रूपी भयानक दोष से मुक्त नहीं हो सकता। इस दोष के रहते हुए मनुष्य में किसी भी प्रकार के जप तप व्रत आदि शुभ कर्मों द्वारा वास्तविक शांति न प्राप्त होकर के उल्टे अभिमान की ही वृद्धि होती है, अशांति की ही वृद्धि होती है और उसको ये लगता है कि हम तो इतने दिन से हम मंत्र जप करते हैं, हम तो दीक्षित है। ये उसका उल्टा अभिमान बढ़ता है और बढ़ता है अशांति और दोष। कदाचित शुभ कर्मों के द्वारा कुछ शक्ति प्राप्त भी हो गई तो अपने स्वेच्छा स्वच्छंदता रूपी दोष के कारण मनुष्य उस प्राप्त शक्ति का मनमाने ढंग से उपयोग करते हुए प्रायः भोगी ही बनता है, वो योगी नहीं हो पाता। और जो योगी नहीं हो पाता उसके जीवन में कभी सत प्रयत्न भी सफल नहीं हो पाता। ऐसे स्वेच्छाचारी मानव जिनका पथ प्रदर्शन सद्गुरुदेव के द्वारा नहीं होता, अपने किसी प्रकार के तप त्यागादि के द्वारा जहाँ शक्ति की ओर बढ़ते हैं, वही मानव समाज की ओर बढ़ते हैं। वही मानव समाज की ओर से प्राप्त हुआ मान उनके मन को इस प्रकार मुग्ध कर देता है कि वे अपने त्याग पथ में चलना ही भूल जाते हैं। किसी भी त्यागी तपस्वी के लिए मानव समाज की ओर से प्राप्त होने वाला मान वाहन रूपी हाथी की तरह है, जिस पर त्यागी तपस्वी बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ बैठता है, लेकिन उसे यह ज्ञान नहीं होता कि मानवता रूपी हाथी पर बैठते ही मद रूपी महावत उसे उसी प्रपंचमय जगत की ओर किस प्रकार ले जाता है, क्योंकि मान रूपी हाथी पर बैठकर परमार्थ के अति उच्च पर्वतीय पथ पर कोई नहीं चढ़ पाता। परमार्थ पथ के उच्च सोपानों में तो सरलता रूपी पगडंडी से होकर पैदल ही जाना पड़ता है। बुद्धिमान मनुष्यों, यदि आप वास्तव में परम शांति चाहते हो, वास्तव में आत्मज्ञान चाहते हो, वास्तव में परमात्मा की अनुभूति चाहते हो, तो यदि आप लाखों वर्षों में पूरे न होने वाले इस कार्य को इस जीवन के कुछ वर्षों में, महीनों में पूरा करना चाहते हैं, तो संत सद्गुरुदेव की शरण में रहकर उनकी आज्ञा अनुसार कर्तव्यों का पालन कीजिए। उनके शब्दों को सुनिए, ध्यान दीजिए, मनन कीजिए, अपनी मनमानी बिल्कुल मत कीजिए। यदि आप परमार्थ के पथ में कहीं रुकना नहीं चाहते, तो संसार के तुच्छ पदार्थों में सुख मानिए ही नहीं, क्योंकि उन सुखों से ही सभी प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। सांसारिक व्यवहार में अधिक रस लीजिए ही नहीं। आप भविष्य की चिंता में चिंतित रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनावश्यक संचय भी न कीजिए, क्योंकि उससे संचित की रक्षा की चिंता बढ़ेगी। कदाचित संचित वस्तु का नाश हुआ तो उसका दुख तो अवश्य में भोगना ही पड़ेगा। आप अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत लोगों से अनावश्यक स्नेह भी न बढ़ाइए, क्योंकि अधिक लोगों के स्नेह से शक्ति और समय दोनों का अपव्यय होता है। इससे परमार्थ की प्रगति में रुकावट आती है।
यदि आप वैभव ऐश्वर्य में प्रारब्ध के बीच से चल रहे हैं तो विलासिता की वृद्धि न होने दीजिए, क्योंकि इससे परार्थ और परमार्थ की ओर ले जाने वाली शक्ति का ह्रास ही होता है। आप कभी कर्तव्य कर्मों में आलस्य न कीजिए, क्योंकि इससे समय और शक्ति का दुरुपयोग होता है। साथ ही जीवन में सच्ची शांति, पूर्ण विश्राम की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। आप अपने परम लक्ष्य को भूलते हुए कभी प्रमादी न बनिए, क्योंकि इससे विपरीत ज्ञान के कारण कुपथ में पतन होता है। आप अनियमित निद्रा, विशेष आहार को भी स्थान न दीजिए, क्योंकि इससे तमोगुणी भावों का पोषण होता है। दूषित द्रव्यों का संचय होकर व्याधि ही उत्पन्न होती है। आप इंद्रियों के विषयों में भी सुखासक्त न हो जाइए, क्योंकि विषयासक्ति ही विरक्त नहीं होने देती, और विषय विरक्ति के बिना सत्यानुरक्ति, परमार्थ अनुरक्ति नहीं बनती। जहाँ तक आपका मान बढ़ रहा हो, जन समुदाय की ओर से प्रतिष्ठा और देश में ख्याति बढ़ रही हो, वहीं से आप इन सब बातों के प्रति उदासीन रहते हुए किसी को महत्व ही न दीजिए, क्योंकि अपनी प्रतिष्ठा, ख्याति आदि को महत्व देने से आप उस सर्वोपरि महान प्रभु की महिमा का दर्शन कर ही न सकेंगे। आप इस संसार की प्रभुता और सुंदरता और दूसरों से मिलने वाले प्यार मनोहार में मुग्ध होकर उनके भोगी न बनिए, क्योंकि भोगी को सत्य के योग की प्राप्ति दुर्लभ हो जाती है। आप परमार्थ पथ में बढ़ते हुए किसी प्रकार के चमत्कारों एवं सिद्धियों की प्राप्ति होने पर अपने परम लक्ष्य को कहीं न भूलिए, क्योंकि उनके संयोग से अहंकार की वृद्धि होती है। ऊपर जितनी बातों के लिए सावधान रहने का निर्देश दिया गया है, वो सभी बातें परमार्थ पथिक के आगे आती ही रहती हैं। प्रायः हर एक पथिक इन्हीं प्रसंगों में अपने गंतव्य पथ से विचलित हो जाते हैं। जानते समझते हुए भी वे प्रलोभन में पड़ जाते हैं। कोई बिरले वीर पुरुषार्थी ही ऐसे मिलेंगे जो कि अपने अपने लक्ष्य पर अग्रसर होते हुए आगे बढ़ पाते हैं। जो व्यक्ति सद्गुरु के शरणापन्न है, वो वही इन विघ्नों पर विजयी भी होते हैं। आप जब तब व्रत आदि साधन करते हुए भी अपने मन को विकार रहित स्थिर न पाते हो, तब आपका कल्याण वास्तविक रूप से नहीं हो रहा है। तब विचार कीजिए, उन्नति क्यों नहीं हो रही, अथवा संत सद्गुरु के समीप ही अपनी रुकावट के कारण को समझ लीजिए। उन्नति पथ पर जो कोई भी रुका है, वो अपनी योग्यता की कमी के कारण ही रुका है। वस्तुतः विशुद्ध ज्ञानोदय होने पर ही मनुष्य परम लक्ष्य को पा सकता है। विशुद्ध ज्ञान की पूर्णता परम प्रेम में भक्ति के बिना नहीं होती। भक्ति के बिना जो ज्ञान है वो शून्य और नीरस ही रहता है। ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि अपने कल्याण के लिए संत संग के समान अन्य कोई बलवान साधन नहीं है। इसलिए संत सद्गुरु की उपासना अत्यावश्यक है। संत सद्गुरु देव के ध्यान के समान चित्त की एकाग्रता का अन्य कोई सुलभ उपाय भी नहीं है, और सेवा पर हित के समान आत्मशुद्धि का अन्य कोई सरल कर्तव्य नहीं। बैठे बैठे या विषयोन्मुख होकर इधर उधर दौड़ते हुए किसी प्रकार की युक्तियों के द्वारा कल्याण की कल्पना करते रहना जीवन में धोखा खाना है। इसलिए प्रमाद रहित होकर कल्याणकारी कर्मों को कीजिए ही। शारीरिक दुखों को देह का धर्म समझिए, मानसिक दुखों को मन का स्वभाव समझिए, और हर दशा में प्रत्येक क्षेत्र में वेदनानुभूति में समस्थित रहिए। विचार पूर्वक शांत और गंभीर रहकर जो कुछ भी आए या जाए उसे अपने ही कर्मों का फल समझकर देखते चलिए। परमार्थ के पथ में चलते हुए उन व्यक्तियों की निंदा न कीजिए जो सन्मार्ग में नहीं चल रहे। किसी को तुच्छ समझकर उससे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये सब क्षुद्र अभिमान की पोषक बातें हैं। जो वास्तव में सच्चा और भला मनुष्य है वो दूसरों की निंदा तो करता ही नहीं। क्षुद्र प्रवृत्ति के अभिमानी व्यक्ति परमार्थ के पथ में शांति पूर्वक यात्रा नहीं कर सकते। किसी को कर्तव्य विमुख एवं तुच्छ समझकर जो कोई मनुष्य उससे घृणा करता है वो अवश्य अपनी श्रेष्ठता महत्ता का अभिमानी है। इसलिए जागृत पुरुषों की तो यही सम्मति है कि जो मन भावे सो करे, जो मन भावे सो करे, भलो गुरु संसार, भलो गुरु संसार। नारायण तू बैठ के, नारायण तू बैठ के, अपनो भवन बुहार, अपनो भवन बुहार। आप अपने मन के सद्भावों की अभिवृद्धि के लिए सभी से विनीत होकर सार्थक व्यवहार, सार्थक वार्तालाप कीजिए।
यदि आप सरलता पूर्वक विनय भाव युक्त आचरण रखेंगे तो आपकी बुराई करने वाले भी तब तक आपकी हानि नहीं कर सकते जब तक आप उनसे द्वेष भाव रखकर बदला लेने को तत्पर न हो जावें। यदि आप अपने विनय भाव एवं सहनशीलता और क्षमा के व्रत पर अविचल धैर्य पूर्वक स्थिर रहेंगे तो कुछ ही दूर पर आपको अनुभव होगा कि अदृश्य शक्ति किस प्रकार आपकी सहायता करती है। आप इस बात को प्रत्यक्ष ही समझ जाएंगे। अपने लक्ष्य पथ में निराशा से तो बहुत ही सावधान रहिए, कहीं यह धक्का देकर आपको पीछे न हटा दे। निराशा साधक का एक ऐसे अंधकार में पटक देती है जहां कुछ सुझाई ही नहीं देता। ये आलस्य की ऐसी मदिरा लिए रहती है कि मनुष्य इसका स्वागत करते ही कर्तव्य परायणता से विमुख होकर अनावश्यक विश्राम लेने लगता है। निराश ही होना है तो संसार के पथ में जाते हुए निराश होइए, लेकिन परमार्थ के पथ में किसी भी गुण विकास के लिए निराश न होइए। ध्यान रहे, जहां तक आपको ईर्ष्या द्वेष अथवा क्रोध आता है, जहां तक आपको सम्मान या अपमान प्रतीत होता है, वहीं आपकी उन्नति के शुभ अवसर है। उन्हीं अवसरों पर सावधान होकर आप अपने दुर्गुणों को मिटाकर सद्गुणों को सबल कर सकते हैं। आसुरी स्वभाव के अभ्यास को दैवी स्वभाव के अभ्यास द्वारा ही मिटाया जा सकता है। अतः जहाँ दुर्गुणों के उत्पन्न होने का अभ्यास है वहाँ उनको दबाने का अभ्यास कीजिए, सद्गुण स्वयं सबल हो जाएंगे। सद्गुण के बुद्धिमानों की अलौकिक सद्गुण ही बुद्धिमानों की अलौकिक संपत्ति है, यही उनकी दिव्य शक्ति है। यदि आपकी प्रकृति क्षुद्र है, नीच कोट की है, तो दूसरों से सम्मान पाने में, दूसरों से सेवा लेने में, दूसरों के शासनाधिकारी स्वामी होने में आपको अत्यधिक सुख प्रतीत होगा। यदि आपकी प्रकृति महान है, उच्च कोट की है, तो दूसरों को सम्मान देने में, दूसरों की सेवा करने में तथा सुखाधिपत्य के त्याग में आपको आनंद प्राप्त होगा। यदि आप सहनशीलता और क्षमा के द्वारा अपने अपमान करने वाले की या निंदा या हानि न सोचेंगे तो आप में तप बल तेज की वृद्धि होगी। सहनशीलता और क्षमा रूपी सद्गुण किसी बुद्धिमान तपस्वी में ही मिला करते हैं। तेज तो कभी कभी किसी में मिलता है। जैसे जैसे अहंकार घटता है वैसे वैसे मनुष्य में सहनशीलता क्षमा की वृद्धि होती जाती है। जितना अधिक अहंकार मनुष्य में बढ़ा होता है, अपनी प्रतिकूलता में उतना ही वो बुरा मानता है, क्रोधित होता है और अपमानित होने पर उतना ही अधिक उसे दुख होता है। घमंडी पुरुष बहुत ही परतंत्र होता है, वो दूसरों पर अधिक अवलंबित रहता है और प्रशंसा को अमृत की तरह पीता है, तभी उसको निंदा विष की भांति लगती है। विनय भाव धारण करने से परम योग्यता की प्राप्ति होती है। प्रत्येक गुण की नींव विनय है। दूसरों की बुराई न करना उच्च कोटि की सभ्यता है। मन का मौन होने में ही यथार्थ शांति है। पवित्र हृदय कोमलता, दया एवं प्रेम से परिपूर्ण होता है, इसीलिए उसमें ईर्ष्या द्वेष के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता। दूसरे के वचनों से जब तक आपकी प्रकृति दुखी होती है तब तक यही समझो कि आपकी प्रकृति में अभी तक निर्बलता है और अपवित्रता है और आत्मसंयम अथवा दमन का भाव है। यदि दूसरे व्यक्ति अपने कामों को भली भांति नहीं करते तो उनकी सहायता करो। तुम दूसरों पर व्यंग बाण न चलाओ तो तुम उस समय मौन साध जाओ। अगर कोई तुम्हारे ऊपर व्यंग बाण चलाता है तो मौन साध जाओ। दूसरों के लिए ऐसे वचन न निकालो जिससे उनको दुख हो और अश्रु की बारिश हो। यदि मूर्खों से काम पड़ जाए, छेड़े जाने पर भी चुपचाप रहना परिपक्व गंभीरता एवं सहानुभूति होने के चिन्ह है। किसी संत ने बहुत अच्छी सम्मति दी है। मूर्ख का मुख बांबिया, मूर्ख का मुख बांबिया, निकसत वचन भुजंग, निकसत वचन भुजंग, ताकि औषधि मौन है, ताकि औषधि मौन है, विष नहीं व्यापत अंग, विष नहीं व्यापत। मूर्ख में नम्रता नहीं होती, इसलिए उसमें ज्ञान भी नहीं होता और अहंकार से उन्मत्त होकर अकरणीय कार्यों की ओर देखते हुए और उनको करते हुए अपने ऊपर पाप भार लादता ही लादता जाता है। अंत में महा दुख को प्राप्त होता है। मनुष्य का ज्ञान जैसे जैसे असीम सत्य की ओर, अपरोक्ष अनुभव की ओर, परोक्ष ज्ञान की ओर बढ़ता जाता है, वैसे ही वैसे उसके जीवन में कार्यों की महत्ता बढ़ती जाती है।
ज्ञान के अनुरूप ही मनुष्य का जीवन होता है और कार्य होते हैं। कोई भी मनुष्य इसलिए कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, क्रोधी स्वभाव का पक्षपाती होकर जीवन में दुरुपयोग करता है कि उसका ज्ञान अभी त्याग, उदारता, प्रेम, सरलता, क्षमा, धैर्य और सहनशीलता तक अभी उसकी पहुंच नहीं है। परमार्थ के सात्विक सोपानों में जब चढ़ने लगते हैं तब उसके ज्ञान प्रकाश में पवित्रता, प्रेम, अनुकंपा, धैर्य, विनय एवं निस्वार्थता आदि दिव्य गुण स्वतः प्रकाशित होते हैं। इन्हीं दिव्य गुणों के विकास में वो वसुधा की विमल विभूति बन जाता है। बुद्धिमान पुरुष वही है जो संकट उपस्थित होने पर न तो उनसे मुंह छिपाता है और न उनसे घबराता है, बल्कि गंभीरता तथा शांति के साथ स्थिर रहता है। जितनी कुशलता से आप कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते चलेंगे, उतना ही अनुभव, ज्ञान, विवेक आपको प्राप्त होगा। आपका परम लाभ इसी में है कि आप लाभ की सिद्धि का लोभ छोड़कर दूसरों के उपकार में अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए पुण्यमय जीवन बनाइए। जहाँ अधिक से अधिक संख्या में स्वार्थोपासक मानव अविचार व स्वार्थ सिद्धि में ही सुख मान रहे हैं, वहाँ उन्हीं के बीच से निकलते हुए आपको निरंतर त्याग की सिद्धि अपने व्यवहार में बरतना होगा। इसी के बल से आप परम शांति को प्राप्त कर सकेंगे। एक बात यह भी ध्यान रखने की है कि जहाँ पर आपको अपने सुख के लिए दूसरों की ओर से मिलने वाली सेवाओं का सर्वथा त्याग करते रहना है, वहीं पर कभी कभी दूसरों के हित के लिए यदि आपकी सेवा करने से ही किसी में श्रद्धा, सद्भाव का विकास होता है, तप और त्याग की वृद्धि होती है, तो उनकी सेवाओं को स्वीकार कर लेना भी आपका त्याग गर्भित कर्तव्य होगा। आप किसी कार्य को यदि विवेक और बलपूर्वक करेंगे तो आप में अधिकाधिक विवेक एवं बल की वृद्धि होगी। यदि दुर्बलता एवं अविवेक पूर्वक करेंगे तो आप मूर्ख और निर्बल ही बनी रहेंगे। आप चाहे जितने साधारण नगण्य श्रेणी के व्यक्ति हैं, परंतु अपनी वर्तमान शक्ति से यदि अपने छोटे छोटे कार्यों को सुंदरता पूर्वक समय पर पूरा करेंगे, कहीं पर आलस्य, प्रमाद को स्थान नहीं देंगे और आत्मबल से आवश्यकता अनुसार त्याग तप का आश्रय लेकर महत्व को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध तत्पर हैं, तो आप प्रकाश युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निसंदेह आपके साथ ऐश्वर्य होगा। इसके विपरीत जो व्यक्ति शक्ति समय के होते हुए अपने छोटे छोटे कार्यों को भूलते या अवहेलना करते हैं अथवा आलस्य के साथ बिना मनोयोग दिए करते हैं, तो जिस जीवन की धारा में मानवता में दैवत्व होता है, उसका वो तिरस्कार करते हैं। चाहे जन समाज के धनी मानी प्रतिष्ठित व्यक्तियों में ही, प्रसिद्ध व्यक्तियों में ही कोई क्यों न हो, उसे अपमान का भागीदार होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अंधकार में है और जीवन के महत्व को नहीं जानता। ऐसी दशा में निसंदेह पतन तो निश्चित ही है। ऐसे पतन होने पर यदि आप दैनिक व्यवहारों तथा क्रियाओं में सद्विवेक द्वारा दया, क्षमा, सहनशीलता, धैर्य, नम्रता, प्रेम के भावों को चरितार्थ करते हैं, तो बाहर से साधारण श्रेणी के अकिंचन व्यक्ति होते हुए भी आप वास्तव में आदर्श चरित्र संपन्न महान पुरुष हैं। इसके प्रतिकूल जो व्यक्ति ऐश्वर्य, प्रभुता, ऊंची ऊंची उपाधियों एवं बड़े बड़े माननीय पदों के अभिमानी होकर भोगी हैं, जो अपने स्वार्थ सुख के लोभी हैं, जो दयाहीन और क्रोधी हैं, जो सत्य, धर्म एवं सत्कर्म और सत्य ज्ञान से रहित अथवा विरोधी हैं, वो तुच्छ प्रकृति के पुरुष हैं। यदि आप अच्छी से अच्छी सुंदर वस्तुओं के न मिलने पर सदा संतोषी और अपने पास होने पर दूसरों को देने में सदा उदार हैं, तो निर्धन होते हुए भी आप आदर्श धनी व्यक्ति हैं, जबकि अनेकों धन के गुलाम, कंजूस होने के कारण करोड़पति होते हुए भी दरिद्र हैं। वास्तव में ऐसे ही व्यक्ति उदार न होने के कारण धनी होते हुए भी सदा निर्धन है। यदि आप निराभिमान होकर सरलता तथा दीनता पूर्वक सेवा भाव से संसार में रहते हुए परमात्म चिंतन एवं संत सद्गुरुदेव का सत्संग करते रहेंगे, तो आपकी कहीं भी रुकावट नहीं हो सकती। यदि आप पूर्ण तृप्ति, पूर्ण शांति की इच्छा रखते हैं, तो संसार में किसी से किसी प्रकार की चाह मत रखिए। अपने ही सुख के लिए किसी से प्रेम न कीजिए, परंतु दूसरों का हित निरंतर करते रहिए और इसके बदले में अपनी प्रशंसा की भी इच्छा न कीजिए। ऐसा करने से आपको प्रेम के दैवी दूत निरंतर घेरे रहेंगे और आपकी प्रकृति को दिव्य प्रेम से ओत प्रोत कर देंगे। ऐसा होने के लिए आप कठिन से कठिन परीक्षा में भी
कटुता अथवा खिन्नता न आने दीजिए, न कहीं खींचते हुए कटु शब्दों का प्रयोग ही कीजिए। किसी के क्रोध को शांति से, उपहास एवं निंदा को धैर्य से और द्वेष को अपने प्रेम से ही जीतते चलिए। ऐसा करने से आप अपने को महत्ता और अभिभूषित परम शांति में प्रेम के जीवन से सदा के लिए सुरक्षित पाएंगे। और अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए शक्ति और समय को व्यर्थ की चेष्टा में, व्यर्थ की बातों में कभी नष्ट न करिए। अपने सामायिक कर्तव्य को, जिसकी पूर्ति के साधन आपके पास सुलभ हो, उसको अवश्य ही करते चलिए। आवेश में आकर उत्तेजित होकर बहुत शीघ्रता भी न कीजिए। वो जल्दबाजी किस काम की जो सफलता न होने देकर थकावट से गिरा दे। इसलिए जब छलांग मारने का स्थान दूर हो तो पहले से ही उछल कूद कर उस स्थल तक पहुंचते पहुंचते अपने को थका न डालिए। निरंतर गंभीरता, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता से आपकी सामर्थ्य शक्ति को देखते हुए धैर्य पूर्वक अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। आप जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए किसी से भी सहायता की आशा न रखिए, बल्कि जहां तक हो सके दूसरों का भार अपने द्वारा हल्का करते रहिए, लेकिन अपना भार दूसरों पर कदापि न डालिए। आप रात्रि में तभी सुख की नींद सो सकते हैं जब दिन में अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, कुविचार युक्त कुकर्मों से बचे रहकर केवल सदाचार, धर्माचार, सुविचार युक्त सुकर्मों को स्थान देते हैं। इसी प्रकार मृत्यु के बाद आप तभी परम शांतिमय अवस्था प्राप्त कर सकते हैं जब इस अज्ञान अभिमान से भरे हुए देहासक्त सत्य से नितांत विमुख जीवन में अभिमान रहित होकर सद्ज्ञान एवं परमात्म ध्यान की स्थिति को प्राप्त करते हुए पूर्ण विरक्त और सत्य भक्त हो जाएंगे। आप संतों के हजारों उपदेशों को पढ़ें, सुने, लेकिन उनसे वास्तविक लाभ तभी होगा जब आप उन्हें मनन करेंगे, व्यवहार में चरितार्थ करेंगे और अपनी बुद्धि में इनको स्थान देंगे। फिर चाहे 2-4 वाक्य ही क्यों न हो, उन पर आचरण करने से आपका परम हित होगा। आप सदा पठन करने की अपेक्षा उपदेशों के मनन करने में अधिक ध्यान दीजिए और शीघ्र ही फलासा से व्यग्र न होकर अटूट धैर्य के साधन संयम में कटिबद्ध रहे। नियम पूर्वक किया हुआ काम सुंदरता एवं शीघ्रता से होता है, अभीष्ट सिद्धि देते हुए आनंद का कारण होता है। आप महात्मा होना चाहते हो तो सद्गुरु सत्पुरुष की शरण में रहकर सदा सेवा भाव से परिहित बुद्धिपूर्वक जीवन बिताइए। सद्धर्म का आश्रय लेकर आहार विहार में मर्यादा रखकर सदशास्त्र के सिद्धांतानुसार संतों के बताए हुए लक्ष्य पर सदा दृष्टि रखिए। प्राणियों के साथ बर्ताव भाव में बालक व सरल बन जाइए, लेकिन ज्ञान में तो वृद्ध ही होके रहिए। क्या क्या बीत गया, आगे क्या कैसे क्या होगा, इसका मनन चिंतन न कीजिए। जो कुछ भी सामने हो उसे देखिए और कर्तव्य कर्मों को पूरा करते चलिए। जो वर्तमान में कर्तव्यों में पूर्णतया नहीं लगा हुआ है, वही भूत भविष्य के चिंतन मनन में अपने समय का अपव्यय करता है। जो वर्तमान को देखता है उसे भूत भविष्य याद नहीं रहता। साथी आना है तो आने, साथी आना है तो एक जगत का देन सहारा, एक जगत का देन सहारा, भूला है जगत बिचारा, भूला है जगत बिचारा। वो क्या देगा तू क्या लेगा, वो क्या देगा तू क्या लेगा, उससे नजर हटाने साथी आना है तो आने, साथी आना है तो आने। अपने सुख में भूला, अपने सुख में भूला, अपने दुख में भूला, अपने दुख में भूला। सुख भी झूठा, दुख भी झूठा, सुख भी झूठा, दुख भी झूठा। अपना मन समझाने साथी आना है तो आने,
वचन है वो वीर है जो दूसरों पर विजय प्राप्त करता है, किंतु जो अपने मन बुद्धि को स्ववश में रखता है वो तो महात्मा है। इसलिए महात्मा ही परमात्मा का नित्य निरंतर अनुभव कर पाता है। जो महात्मा नहीं होता उस सत्य का अनुभव निरंतर नहीं कर पाता। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।